तो जाहिर तौर पर जो सीओ कुलदीप सिंह, उनका कहना है कि कुर्की की कार्रवाई हो रही है और यदि कहीं और भी दूसरी प्रॉपर्टी कहीं सारिक साठा ने बनाई है तो उसको भी कुर्क करने का काम किया जाएगा। और बीच में अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी तक जो प्रॉपर्टी है वो केवल एक पैतृक मकान सारिक साठा का है, जिसके बारे में कहा गया कि उसके बाकी 2 भाई भी इसमें रहते थे, सारिक साठा भी रहता था। तो ऐसे में सारिक साठा के हिस्से के रूप में मकान का एक कमरा जो है उसको माना गया कि ये कमरा सारिक साठा का था और उस कमरे को ही फिलहाल सील करने की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। बीच में कोर्ट की तरफ से कुर्की को लेकर क्या आदेश जारी किए गए थे? जी बिल्कुल, पुलिस लंबे समय से अनुरोध कर रही थी इस बात का कि जो सारिक साठा है वो अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, तो उसकी कुर्की के आदेश जारी किए जाएं और इसके बाद ही पुलिस को कुर्की के आदेश अदालत ने जारी करके दिए। और हमारे साथ तहसीलदार संभल मौजूद हैं जो इस कार्रवाई को संपादित कराने के लिए आए। सर, क्या कार्रवाई आज यहाँ हो रही है? ये फरार अभियुक्त सारिक साठा के संपत्ति की आज कुर्की है। कितनी संपत्ति यहाँ उसकी है? आप ये देख रहे हैं कि शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में स्थित इसका मकान है और इस मकान के 1/4 अंश का वो टेनेंट है और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उस 1/4 अंश की कुर्की की जा रही है। बिल्कुल, ये तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनका कहना है कि इस मकान में 1/4 हिस्सा सारिक साठा का था और उसी को कुर्क करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जहां तक सारिक साठा की बात है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बेहद चालाक और शातिर किस्म का अपराधी है। उसने भारत से फरार होने से पहले जो अपनी बाकी संपत्तियां थी या तो उनको बेच दिया या दूसरों के नाम कर दिया। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के सामने भी ये अड़चन है कि वो कहाँ उसकी संपत्तियों को खोजे। निश्चित तौर पे बीच में आप नजर बनाए रखिएगा। और ये जानकारी अभी सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से कुर्की की कार्रवाई यहां संपन्न की जाएगी। आगे अगर और भी कोई संपत्तियां होंगी उन्हें चिन्हित किया जाएगा। सारिक साठा पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी तरीके से सुरक्षा बलों पुलिस की तरफ से की जा रही है। बता दें कि सारिक इस वक्त दुबई में छिपा हुआ है। संभल में उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है और मास्टरमाइंड है ये सारिक साठा जिसने संभल में हिंसा कराई। और संभल में हिंसा क्यों हुई थी आपको ये भी बता दे। संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें पत्थरबाजी की गई थी, फायरिंग की गई थी, फायरिंग में कुछ की मौत और उसके बाद में ये पूरी हिंसा भड़की, जिसके बाद मास्टरमाइंड सारिक साठा वहां से फरार हो गया। अब लंबे समय बाद उसे हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है और हाजिरी ना देने की वजह से अब सारिक साठा की संपत्ति को कुर्की की कार्रवाई तक लाया जा रहा है। संपत्ति को कुर्क करने का काम अब किया जाएगा। पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना जो पूरे संभल ने देखी उसका ये मास्टरमाइंड है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बतौर यहां पे कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए सुरक्षा बलों ने ढोल नगाड़ों के साथ में मुनादी की, ऐलान किया और कोर्ट के आदेश को पढ़ा है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसके बाद अभी कुर्की की कार्रवाई जारी। संख्या 340/24 बीएनएस थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। बता दें कि सारिक के गुर्गे 3 गैंगस्टर्स पहले से ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। गैंगस्टर सारिक साठा इस वक्त दुबई बैठा हुआ है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से 2024 से वो फरार चल रहा है, दुबई में बैठा हुआ है। और हमारे साथ संभल के एसपी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में जानकारी लेंगे उनसे भी कि ये जो कार्रवाई की जा रही है आज सिर्फ पैतृक मकान चिन्हित करके कार्रवाई या फिर आगे भी कोई और प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है? सारिक साठा एक शासन चिन्हित माफिया है जिसके खिलाफ 69 मुकदमे हैं, 69 मुकदमे हैं। इसको कई राज्यों की पुलिस भी ढूंढ रही है। यह व्यक्ति एनसीआर से प्रति वर्ष कम से कम 200 से 300 गाड़ियां चोरी करता है, जिसको नेपाल, बर्मा, नॉर्थ ईस्ट इन सब जगहों पे बेचता है और वहां से वेपन की स्मगलिंग देश भर में करता है। उसके अलावा भी दुबई में बैठ के अपने यहाँ भारत में उसके गुर्गों के माध्यम से इसने तमाम अवैध संपत्तियां अर्जित की है।
यह इसका पैतृक निवास है, जिसको आज कुर्की किया जा रहा है, लेकिन उसके गुर्गों के माध्यम से आगे भी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। संभल के एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं के बिश्नोई साहब। बिश्नोई साहब, ये जो कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, उसकी अनुपालना की जा रही है, लेकिन इसमें कोई विरोध? किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रकाश में नहीं आया है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। उसके साथ साथ पूर्व में लोगों को अवगत करा दिया गया था कि ये एक अपराधी है और अपराधी के सहयोग देने वाले लोगों को आगाह करना समय रहते जरूरी था, इसलिए पहले एडवांस में बताया गया कि कोई इनका सहयोग ना करें किसी प्रकार का। और समाज में एक तरीके से इन्हें कोई भी नहीं चाहता है, अच्छे समाज में ऐसे अपराधियों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका के बिश्नोई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।